अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का 2025 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों का 24 फरवरी भाई 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, वो भी टॉपरों की तरह कैसे आप लोग हिंदी की कॉपी लिखकर 95% आप लोग स्कोर कर सकेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग 70 में 70 भाई क्या है भाई, देखिए 70 में 70 आप लोग कैसे यहाँ पे बोर्ड में कॉपी लिख कर आएंगे और 70 में 70 आप लोगों को मिल जाएगा नंबर। देख सकते हैं क्या ट्रिक मैं बताऊंगा, सिर्फ दो भाई, सिर्फ दो ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, सिर्फ दो ट्रिक, बस आप लोगों को उसको फॉलो करना है। देखिए इसके ऊपर क्या है, मात्र भाई ये देखिए मात्र दो ट्रिक लगाकर 70 में 50, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, अगर आप 70 में 50 तो आप ला ही सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ट्रिक मैं बताऊंगा। फिर पास होने से बेहतर है 50 नंबर लाना। देखिए पास होने क्या 70 में 23 पास होता है, लेकिन आप लोगों को टॉपर बनना है तो 50 से 60 नंबर तो आप लोगों को लाना है, वो भी 101% गारंटी के साथ, जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये वीडियो सबसे बेहतरीन होने वाली है यूट्यूब में और आप लोगों को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग बनेगी और इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आप लोग हिंदी का जो पेपर है सबसे फर्स्ट 24 फरवरी को, उसमें कॉपी कैसे लिखेंगे, किस पैटर्न की लिखेंगे, हर चीज इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं मेन पॉइंट क्या है इसमें, मतलब जीवन परिचय और गद्यांश पद्यांश और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर वो चीज कैसे लिखते हैं, सारी की सारी वीडियो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, खंड बा में आप लोगों को जाना है और जो गद्यांश वाला जो प्रश्न आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को कुछ ऐसे शुरुआत में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे खंड बा लिखना है और प्रश्न उत्तर संख्या 21 मतलब कि 20 MCQ आप लोगों के बहुविकल्पी होंगे, जो कि अभी मैं बीच वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पूरा MCQ सॉल्व करा दूंगा, वो भी आंसर के साथ। देखिए आप लोगों का जो पहला गद्यांश रहता है वो 6 नंबर का रहता है, तो उसको आप लोग कैसे लिखेंगे, जो कि टॉपरों की तरह है। ये बच्चे ने एक लिखा है, ये देखिए पूरे के 6 में से 6 नंबर मिले हैं। और जैसे गद्यांश है, दूसरी बात डैश डैश करके लिया था। फिर यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भाई क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए इसने गलत भी लिखा है, लेकिन एग्जामिनर ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत ही साफ और एकदम सही हैंड राइटिंग लिखी है। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, ठीक। और यहाँ पे व्याख्या भी कुछ इस प्रकार की गई है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों को बोर्ड की कॉपी में आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा काट पीट कर नहीं लिखना है। और सहवार डेड डैश करके सोने से ये सही लिखी है। देखिए संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से लिया गया है। इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक। प्रश्न क्या है, इस पद्यांश में झांसी की रानी की समाधि पर बहुत प्रयास लड़ाई की है, ठीक, और बहुत बार भी मतलब पाए हैं या किया है कुछ भी। और 6 नंबर का एक पद्यांश भी रहेगा, जो कि आप लोगों को 6 में से 6 आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को अपने मन से व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की, और इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, अपने शब्दों में करनी है, ठीक। अब चलते हैं। और जो संस्कृत का जो श्लोक आता है, संस्कृत का जो गद्यांश आता है, जो कि 5 नंबर आप लोगों का फिक्स रहता है। ये देखिए 5 में से 5 ये बच्चों को पूरक मिला है, 5 में से 5 पूरा मिला है। देखिए वाराणसी का यहाँ पे आया है, इस संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए संदर्भ आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए। अब प्रसंग चलते हैं हम लोग। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अब स्थिति के बारे में वर्णन किया है। अब यहाँ तीसरा क्या है, हिंदी अनुवाद। देखिए हिंदी अनुवाद इसका करना है। वाराणसी मतलब कि वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल से
युक्त गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत अच्छा लगता है तथा और बहुत से यात्री वाराणसी की सुंदरता स्थल में देखने के लिए यहाँ आते हैं और बहुत प्रशंसा होकर मतलब कि उसकी तारीफ करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छी है। ठीक। अब प्रश्न उत्तर 24 मतलब कि प्रश्न उत्तर 4 जो कि संस्कृत का जो श्लोक आता है उसको इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, जो कि आप लोगों के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 2 नंबर संदर्भ का रहता है, इसको आप लोग गलत नहीं करिएगा। ठीक। और 3 से 4 लाइन यहाँ पे हिंदी अनुवाद कर दिएगा जो श्लोक का होता है। और इसके बाद आता है काव्य खंड में। काव्य खंड में क्या होता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे दूसरा सर्ग बताया गया है और 3 नंबर इसके फिक्स हो गए बच्चे के। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से और इतना लिखे थे तब भी इसको 3 में से 3 इसको मिल गए पूरे के पूरे। ठीक। अब जो जीवन परिचय आता है इसका, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 5 नंबर इसके बच्चे के फिक्स हो गए, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताई थी तो आप लोगों को ये भी करना है। देखिए साइड में क्या करना है, संक्षिप्त परिचय 5-6 हेडिंग डाल देनी है आप लोगों को और इसकी रचनाएं कुछ आगे लिखी है। और इसके बाद जो कवि में जीवन परिचय आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक। इसमें भी इसने ये कोई ट्रिक आजमाई से मतलब कि साइड में संक्षिप्त परिचय और 5 से 6 हेडिंग डाल दी। एग्जामिनर यही देखकर पूरा का पूरा नंबर दे देगा और 5 में से 5 इसको पूरे के पूरे मिल गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग चलते हैं और आगे, जो कि 2 श्लोक का मतलब कि 2 नंबर का जो श्लोक आता है ये भी इसमें 2 नंबर इसके फिक्स हो गए हैं, जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हूँ वो वाला आप लोगों को श्लोक लिखना रहता है और इसने पूरे के पूरे श्लोक लिख दिए हैं। ठीक। इसी प्रकार आप लोगों को भी श्लोक लिखना है जो कि 2 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। देखिए बंधन मरण, देखिए बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर भाहुई वीरता। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयत्र सांभो वीर वीर भाहुई वीरता। ठीक। अब जो संस्कृत के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत के जो क्वेश्चन आते हैं 2, अलक्षेंद्र का अस्ति अलक्षेंद्र यवनार अस्ति वाराणसी क्या अस्ति वाराणसी मंगल मरण मंगल भवती, ये आप लोगों को एक एक 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इससे आप लोगों के 2 नंबर पूरे फिक्स। ठीक। इसके बाद जो आप लोगों का आता है ये देखिए जैसे कि निबंध आता है आप लोगों का, निबंध जो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है और यहाँ पे भी हेडिंग डाल के पूरा बढ़ाते जाना है। इसका 3 से 4 पेज में आप लोगों को निबंध होना चाहिए, तभी आप लोगों के यहाँ पे 9 नंबर पूरे के पूरे पक्के होंगे। ठीक। 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का था, लेकिन आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम में ये पूरे के पूरे 9 नंबर का हो गया भाई, 9 नंबर का। ठीक। 9 नंबर का हो गया है। इसके बाद आप लोगों का जो लास्ट आता है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पे क्या है, पत्र लिखना। पत्र जैसे कि यहाँ पे पत्र लिखना है, उसके बच्चे के 4 में से 4 पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। 4 में 4 ये देखिए पूरे के पूरे यहाँ पे हैं। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आया था, इसके पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। और ये देखिए अभी मैं एक और आप लोगों को कॉपी दिखाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाया है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों पूरे बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को कुछ इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है, देख सकते हैं। मैं पूरी की पूरी हिंदी की कॉपी ले आया हूं। अभी यहाँ पे मैं और कॉपी दिखाऊंगा, 2-3 और कॉपी दिखाऊंगा जो कि 70 में 70 बोर्ड एग्जाम में। ये 70 में कितना लाया भाई, 70 में भाई ये लाया है पूरा 70 में 70 हिंदी कॉपी में लाया है ये। और इसको आप लोग पूरा पूरा देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट करके लिखी है। वर्णात्मक प्रश्न उत्तर संख्या 28 मतलब कि 21 20 नंबर की बहुविकल्पीय रहेंगे। उसके बाद जो प्रश्न आते रहेंगे वो आप लोगों को कॉपी में करने होंगे। देखिए संकेत डालना है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे लिखी है। और यहाँ कोई बात नहीं और डेट डस करके यहाँ छोड़ दी। जो काले पेन से लिखना है उसको काले पेन से लिखी है, जो नीले पेन से लिखना है वो नीले पेन से लिखी है। देखिए संदर्भ क्या है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतता नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें आप लोगों को ये भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आप लोगों को राइटर का नाम नहीं पता है तो ना लिखिए। देखिए एग्जामिनर ने कुछ काटा नहीं है, नंबर 1 को नहीं कटा है। इसमें भी इसको पूरे के पूरे 2 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। यहाँ लिख सकते हैं इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक। इसके बाद क्या आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि इसी प्रकार आप लोगों को अपने शब्दों में लिखने हैं। ये नहीं किताब की भाषा में आप लोगों को लिखना है, विद्या की भाषा में आप लोगों को लिखना है। बस आप लोगों को पढ़ के चले जाना है और अपने शब्दों में लिखना है। बस शुरू की लाइन आप लोगों को क्या होनी चाहिए, जैसे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं कि दोनों मित्र का गुण एक समान हो। ऐसे भी हो सकता है, तो आप लोग अपने शब्दों में बना दिएगा।
ठीक, इसके बाद जो आता है यहाँ पे पद्यांश जो कि 6 नंबर का रहता है, और जो गद्यांश था ये भी 6 नंबर का रहता है। और इसमें क्या है, संकेत आप लोगों को डालना है, निर्गुण कौन देशवासी, संदर्भ डालना है आप लोगों को, या पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है। आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। फिर इसके बाद क्या है, प्रसंग आप लोगों को डालना है। इस पद्यांश में उद्धव से पूछा गया कि निर्गुण का पिता और माता रुचि के विषय में संक्षिप्त वर्णन किया है। कुछ आप लोगों को ऐसे ही व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। अब हम लोग चलते हैं जो कि यहाँ पे संस्कृत का जो गद्यांश आता है 5 नंबर का, और 5 नंबर ये पूरे के पूरे इस बच्चे को मिले हैं। एग्जामिनर ने एक को नंबर नहीं काटा क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग और जो काले पेन से लिखना है वो काले पेन से, नीले पेन से जो लिखना है वो चीज नीले पेन से लिखी से। और प्रश्न उत्तर संख्या बहुत ही सुंदर डाली से, एकदम डेकोरेट करा गया है। और देख सकते हैं आप लोग संदर्भ में लिखी से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, प्रसंग भी लिखी से, हिंदी अनुवाद भी यहाँ लिखी से। और इसके बाद हम चलते हैं जो कि 5 नंबर का यहाँ पे संस्कृत का जो श्लोक आता है वो भी इस बच्चे ने लिखा है, पूरा का पूरा देख सकते हैं आप लोग। इसी पैटर्न पे आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोगों की कोई गलती भी होती है तो बोर्ड एग्जामिनर जो होता है उसको आप लोगों को नहीं देखता है, नजर अंदाज कर देता है, क्योंकि समझ लेता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है और बच्चे ने बहुत ही सजा के लिखा है, तो बच्चों को वो मौका दे देता है और फुल मार्क्स दे देता है। ठीक, पूरे के पूरे 5 नंबर आप लोगों की फिक्स। इसके बाद आप लोगों को क्या आता है जो कि 3 नंबर का आप लोगों का यहाँ पर रहता है, जो कि काव्य खंड में जय सुभाष का, अगर आप लोगों को लिखना है जय सुभाष का लिखिए। जैसे कि बच्चे का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कहीं होगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जय सुभाष, तो जय सुभाष लिखी जाए, जो कि हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है। देख सकते हैं, देखिए पूरे पूरे हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है, वो उसी से आप लोगों के 3 में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, 3 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय आता है आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। जैसे कि बगल में आप लोगों को साइड हेडिंग डाल देनी है, जैसे कि आप लोगों को लिख देना है संक्षिप्त परिचय। इसमें आप लोगों को नाम, पिता, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं और कुछ भी लिख दिएगा, उपलब्धियां, ये सब कर दिएगा। ठीक, और यहाँ पे डीप में फिर इसको आप लोग कर दिए। अगर एग्जामिनर के पास समय होगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं होता है, अगर समय नहीं होता है तो बस यही पढ़ लेते हैं, 5 में से 5 आप लोगों को मिल जाता है। ठीक, इसमें भी आप लोगों को सही लिखना है क्योंकि इसमें 5 में से 5 नंबर फिक्स। और इसके बाद क्या है, कवि में जो जीवन परिचय आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं और कुछ उपलब्धियां लिख दिए, जो कि आप लोगों के 5 में से 5 नंबर कम हो जाएंगे। अगर ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में जो कॉपियाँ चेक करते हैं, एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है, तो जीवन परिचय में आप लोगों को ये ज़्यादा नहीं लिखना है। आप लोगों को बस यहाँ पे संक्षिप्त परिचय डाल देना और 5 से 6 हेडिंग लिख देनी है। तो और इसके बाद आप लोगों को यहाँ संक्षिप्त लिख देना है, जैसे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ ये बच्चों को इसके माता और पिता का जन्म और मृत्यु, कुछ उपलब्धियां और इसके नाम क्या है लेखक के, कवि के, तो उसको पता है, तो 5 में से 5 पूरे नंबर दे देता है। और कुछ इसी प्रकार लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। ठीक, इसी वीडियो का टाइटल ही यही था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, वो भी टॉपरों की तरह, जो कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहली कॉपी मैं दिखा चुका हूँ, ये दूसरी कॉपी है। देखिए, श्लोक आप लोगों को 2 नंबर का लिखना है, तो कुछ आप लोगों को इस प्रकार लिखना है। आप लोग को ये नहीं करना है जैसे कि एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो आप लोगों को लाइन खींच देनी, लाइन नहीं खींचनी है, प्रश्न उत्तर संख्या डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रश्न क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है कि वर्णात्मक प्रश्न सभी एक साथ करें। ठीक, तो सभी एक साथ है, लाइन खींची नहीं है। ठीक, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत्र सांभो वीर वीर वाहो ही वीरता। बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभयत्र सांभो वीर वीर वाहो ही वीरता। ये देखिए, जो इससे पहले बच्चे की कॉपी थी उसने भी यही लिखा था, और ये जो दूसरे बच्चे की कॉपी है उसने भी यही लिखा है, क्योंकि ये सबसे आसान रहता है, बहुत ही सही रहता है। ठीक, इसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है यहाँ पर संस्कृत का, उसमें भी आप लोगों को पूरे के पूरे आप लोगों को मिल जाएंगे नंबर। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पर जो कि निबंध आता है, निबंध आप लोगों का आपकी 9 नंबर का आएगा भाई, 9 नंबर का आप लोगों का आएगा, और आप लोग बहुत ही आसानी से 95% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। पहला आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है और कॉपी बहुत ही सही लिखनी है। आप लोग डरिए मत, क्योंकि जो क्लास 10th में होंगे उनका पहला बोर्ड होगा, तो आप लोग थोड़ा डर रहे होंगे, तो आप लोग डरिए ना। बस आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है और टाइम मैनेजमेंट पे आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि समय वहाँ बहुत जल्दी जाता है। और जिस तरह मैं यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दिखा रहा हूँ, बस आप लोगों को इसी को आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, बार बार आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। और 2015, 16, 17
आप लोगों को 24 तक हर हिंदी के पेपर को आप लोग सॉल्व कर दीजिए जब तक, ठीक। एक दिन भी बाकी रहेगा, एक दिन पहले भी, ऐसे 24 फरवरी को पेपर है तो आप लोगों को 23 फरवरी को हिंदी कॉपी बार बार आप लोगों को लिखना है, ठीक। अब चलते हैं और रिवाइज करना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को पत्र आता है तो पत्र आप लोगों को ऐसे लिखना है। विषय आप लोगों को जरूर लिखना है। देखिए जो हम लोग ने पहले कॉपी देखी थी उसमें विषय नहीं था, लेकिन इसमें क्या है विषय, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसमें 4 में से 4 बच्चे को पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक भाई। 4 में से 4 पूरे के पूरे इस बच्चे को मिलेंगे और इसने बहुत ही सही करा है और अच्छी हैंडराइटिंग में करा है, देख सकते हैं। और इसमें पूरे के पूरे इस बच्चे को मिल गए 4 नंबर, ठीक। और अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपने अपना नाम नहीं डालना है, आप लोगों को अपना नाम नहीं डालना है। आबासा और यहाँ पे 24 फरवरी 2025, ठीक। अपना नाम नहीं डालना है, आबासा लिखना है। कोई बच्चे होते हैं कि अपना नाम लिख के आ जाते हैं, नाम नहीं डालना है, उससे आप लोग के 1 नंबर कट जाता है। कुछ ही इस प्रकार लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो आप लोग देख लीजिए और दिमाग में फिक्स कर लीजिए। हेडिंग वाइज आप लोगों को सब काम करना है यहाँ पर, ठीक। अब चलते हैं दूसरी कॉपी पर, तीसरी मतलब। अब भाई क्या है, यहाँ पे मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश आप लोगों को किस प्रकार लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एशिया नगरी, ये देखिए कितने बच्चे, यहाँ बच्चे ने यहाँ पे जो लिखा है बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है और आराम से लिखा है, देख सकते हैं। और संदर्भ, प्रसंग, हिंदी अनुवाद सारे के सारे यहाँ पे ब्लैक पेन से और नीचे अंडरलाइन करे गए हैं। और यहाँ पे जो हिंदी में लिखना है वो काले पेन से, वो काले पेन से, ये जो नीले पेन से लिखना है वो नीले पेन से। अब प्रश्न उत्तर संख्या देख सकते हैं कितना सही डाला है और कहीं गोदा गादी नहीं, काट पीट भी नहीं है। तो इस बच्चे को पूरे के पूरे आप लोग भाई 5 नंबर इसके फिक्स हो जाएंगे। आप लोग देखते रहिए, पूरे के पूरे इस बच्चे के 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और बहुत ही सही तरीके से लिखी से, अच्छे तरीके से इसने लिखा है पूरे के पूरे, ठीक। देख सकते हैं आप लोग बहुत सही तरीके से लिखा है। हैंड राइटिंग इसकी कितनी अच्छी है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और कुछ गलती भी नहीं है इसके में। और कहीं गलती भी होगी तो इसने मतलब काटा पीटा भी नहीं है और सही तरीका है ये। बोर्ड एग्जामिनर जो खुश देखेगा वो खुश हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, श्लोक आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। आप लोगों को 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं, दोनों में से आप लोगों को कोई बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोगों को दिमाग में याद हो जाए तो उसी को आप लोग लिखिएगा। ये नहीं जो याद नहीं हो रहा तो वही लिखे जा रहे हैं, जो याद होगा उस समय आप लोगों को उसी समय 2025 भाई 2025 को बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को उसी को लिखना है। और 70 में 70 आप लोगों को लाना है। दो ट्रिक मैंने बता दिया है भाई, 2 ट्रिक मैंने बता दिया है यहाँ पर आप लोग किस प्रकार कॉपी लिखेंगे, और 2 कॉपी मैंने बता दिया है। हिंदी की कॉपी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लिखना है, वो भी टॉपर की तरह। 95% आप लोगों के हाथ में। और 24 फरवरी हिंदी का पेपर, 24 फरवरी हिंदी का पेपर 100%, 101% आप लोगों का बहुत ही धमाकेदार जाएगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को बार बार देखना है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब ये देखिए फिर से यहाँ पे कोई गद्यांश आया है। पहली कॉपी का पेज है, तीसरी कॉपी का पेज है। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार आप लोगों को लिखना है भाई। बड़ात्मक प्रश्न, खंड बा प्रश्न उत्तर संख्या 1। ये देखिए पहले ही से आप लोगों को शुरुआत में डेकोरेट कर लेना है। और जब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो आप लोगों को लाइन पहले ही खींच लेना है, अपनी पटरी या स्केल से लाइन खींच लेना है, ठीक। आप लोगों को कुछ ऐसे ही सजा के आप लोग लिखिएगा। देखिए कहीं काटा पीटी नहीं है, ये देखिए कहीं भी काटा पीटा नहीं है और एक एक उंगली का गैप है। और राइटिंग भी भाई बहुत ही सही है, ठीक। एग्जामिनर बस खुश हो जाएगा भाई इसको देख के। बस एग्जामिनर जो होता है उसको बस समझना आना चाहिए कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक। आप देखिए जो तीसरे बच्चे ने यहाँ पे प्रदूषण की समस्या यहाँ पे निबंध लिखा है वो किस प्रकार लिखा है, जो कि इस प्रकार, ये देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान डाली से, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 9 डाली से और 9 नंबर डाली से भाई 9 नंबर का ये आएगा अभी भाई, ठीक। और चलते हैं रूपरेखा। यहाँ पे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। देखिए प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसंहार। और प्रस्तावना कुछ ऐसे डालना है और प्रदूषण का अर्थ ऐसे डालना है। आप लोगों को कुछ इसी प्रकार आप लोगों को डालना है, ठीक। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेडिंग वाइज आप लोगों को सारे के सारा जो यहाँ पे काम करेंगे आप लोग हेडिंग वाइज करेंगे। और निबंध आप लोगों का 3 से 4 पेज में आ जाना चाहिए। जैसे ये बच्चे का आया, देखिए बड़ी कॉपी है और ये 3 पेज में आ चुका है। ये देखिए पूरे के पूरे सही से आया है इसका भाई। और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और पत्र तो आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को 3 से 4 वीडियो पत्र की मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। जीके दिशा क्लास भाई, जीके दिशा क्लासेस में मैं पत्र की वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं।
और कुछ इस प्रकार भी पत्र है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना है। और बिजली की जो समस्या वाला है वो उसको भी आप लोग तैयार करना है। पूरी की पूरी मैं ये इस वीडियो कॉपी में यहाँ पे कॉपी पे आप लोगों को पूरी की पूरी यहाँ वीडियो में खत्म कर दूंगा, वो भी एक वीडियो में आप लोगों का पूरा 70 में 70 आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। देख सकते हैं मैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ और मैं बता भी दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या क्या है। ठीक, चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। पूरी की पूरी मैंने 24 फरवरी को जो पेपर आएंगे और आप लोगों का जो यहाँ पे हिंदी में जो यहाँ पे कैसे लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा कवर कर दिया है। बस इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो को आप लोगों को बार बार देखना है। ठीक, जिससे कि आप लोगों को 24 फरवरी में 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के 70 में 70 आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।